लोग देख सकते हैं और ज़रूर बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मेरी बहन आई है, इसको भी देखिए, ये भी तैयार हो गई है और मेरी मामी जी उतर गई हैं क्योंकि पापा आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ अब लॉन में, कि जहाँ से शादी होना है, और हम लोग लॉन में पहुँच गए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि लॉन कितना बड़ा है, बहुत सुंदर था। जयनाथ नाम है इसका और ये बहुत सुंदर लॉन है, बहुत बड़ा लॉन है, बहुत अच्छा है। इसका गार्डन वगैरह बहुत बड़ा था और ऊपर सभी रूम में कूलर, पंखा, एसी, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पार्किंग करने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और ये ऊपर आ गई हूँ मैं, जहाँ पे मैं पोज दे रही हूँ, आप लोग देखिए और ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये मुझे बताना नहीं भूलिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं यहाँ पे पोज दे रही थी, मैंने कहा कि ले लूँ। और फिर हम लोग वहाँ से पहुँच गए खाने। मामी को दो, मामी ले खा दो, हमको भी चम्मच दो और अपना तुम लो। देखिए इधर बना रही थी ना। नहीं यार नहीं, चलिए चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, वो खाली हो गया, चलो एक आइसक्रीम खा। यहाँ पर मैं कर रही हूँ डांस, देखिए और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉय किया, डांस वांस किया। क्योंकि कोई था नहीं, बारात आने में बहुत देर हो गई थी, लगभग 11:30-12 बजे तक बारात आई है। फिर दोबारा पूजा हुआ है, फिर 12:30 तक आए हैं लोग यहाँ पे जयमाल में। तब तो हम लोगों ने कहा, इतना बोर हो गए थे तो हमने कहा कि चलो डांस करते हैं। और ये मैं गाना गा रही हूँ, तेरे अखियाँ का ये काजल, मैंने करे से कोई पागल, ये वाला डांस है जिसे मैं डांस कर रही हूँ और अपनी बहनों के साथ में डांस कर। देखिए मैंने बताया है कि मुझे डांस बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन हाँ ये है शादी ब्याह में करने के लिए मैं कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छा कर लेती हूँ भाई। और आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर मेरी बहन ने भी ज्वाइन हो गई है हम लोगों को डांस करने में। ये इसको तो भैया डांस करने की एकदम मास्टर है, बहुत अच्छा डांस करती है। और इसे डांस करने के लिए कह दो तो दिन भर डांस करती है। जैसे मेरी भाभी है, उसको भी डांस करना बहुत पसंद है और इसे भी बहुत पसंद है। तो ये लोगों को तो अगर कर दिया जाए तो दोनों पागल ही हैं, भाभी को इन दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो बहुत अच्छा डांस करती हैं ये सब। मैं तो बस कर लेती हूँ, मैंने कहा ना, जैसा कि मैंने कितनी बार कहा कि हाँ मैं डांस कर लेती हूँ। और सभी लोग बाहर थे, कोई सोया हुआ था, कोई इधर उधर टाइम पास कर रहा था, आखिर करे क्या, कोई बस ऐसे ही कर रहा था। तो ये देखिए अब मैं आई हूँ थोड़ा सा फॉर्म में, क्योंकि उधर कुछ औरतें बैठी हुई थी गांव की, तो थोड़ा, और बाहर चाचा वाचा भी थे, तो उन लोगों के सामने थोड़ा सा हिचक लगता है, इसलिए मैंने डांस नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके बाद किया तो खूब अच्छा किया। मतलब आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। गाना तो नहीं है, म्यूट है, तो आप लोगों को अच्छा तो नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन फिर भी उसके बाद आ जाता है कुछ ही देर के बाद। फिर भी हम लोग काफ़ी देर तक बैठे थे वहाँ पे, आइसक्रीम वगैरह खा के, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के, पानी नहीं पी के काफ़ी देर तक इंतज़ार किए। तब जा कर के कुछ देर के बाद आती है बारात। और जब बारात आती है तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन रुकिए रुकिए, जाते जाते हमारा ये लटके झटके तो देख लीजिए, थोड़ा सा गाना नहीं सही लेकिन थोड़ा सा लटका झटका देख लीजिए, कि तैयार होने के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी आता है बॉडी में। तो वो हम लोगों ने डांस किया है, वो थोड़ा आप देखिए। और फिर उसके बाद मैं आप कराती हूँ बारातियों का स्वागत करते हुए वीडियो लूँगी। बुआ लोग आई थी, क्योंकि मैंने कहा ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है उन लोगों के साथ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है उन लोगों के साथ। फ़ोटो लिया है, फ़ोटो मैं अभी नहीं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, ज़रूर करूँगी बाद में। मेरी 9 बुआ है और जिसमें से कई बुआ आई थी, 1-2 बुआ एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन मेरी बुआ लोग अच्छी हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी हैं। तो फिर उसके बाद, अरे भाई पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, मैं आपको अपनी वीडियो ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। तो फिर उसके बाद मेरे बेटे ने पोज किया और मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। उसके बाद हम लोग चले गए कोल्ड ड्रिंक पीने। और यहाँ पे देखा, अभी तक बारात नहीं आई थी, लेकिन संजोगन हम लोग जैसे ही देखे कि ये देखिए बारात आ रही है, लोग नाचते गाते हुए आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जाती हूँ और आइसक्रीम लेकर के आती हूँ। लेकिन उसके पहले बारात आ चुकी थी, यहाँ भी दोबारा बारात लग गई है और लोगों ने काफ़ी हो हल्ला किया। और हम
लोग भी खुश हो गए कि चलो भाई फाइनली बारात आ गई और अब हम लोगों को जयमाल देखने को मिलेगा जल्दी से, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, नींद भी आ रही थी और हम लोग सोच लिए थे कि भाई शादी होने में तो सुबह हो ही जाएगा, लेकिन चलो ठीक है। उसके बाद विदाई में काफ़ी टाइम था, क्योंकि विदाई जो था वो बाद में होना था। ये देखिए स्टेज कितना सुंदर सजा हुआ है, फूलों से सजा था, और ये देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन मेरी साड़ी से बिल्कुल मैच कर रहा है ना, इसे कहते हैं इत्तेफाक। और बिल्कुल मैचिंग मैचिंग मैंने स्टेज किस में पहन लिया था। और फिर उसके बाद मैंने कहा अब दूल्हा आ रहा है भाई, उसके पहले तब तक मैं पोज दे लेती हूँ, कुछ भी जल्दी से बैठ लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि इस पर बैठने का मौका मिलेगा नहीं। क्या यहाँ पे तो अभी तक दोहरा बारात लगी हुई है। दोहरा बारात मतलब होता है कि द्वार पर अंदर जाने से पहले द्वार पर दूल्हे के साथ कुछ पूजाएं होती हैं, पंडित करते हैं, दोनों तरफ के पंडित मिल करके करते हैं पूजा। फाइनली दूल्हा आ चुका है स्टेज पे और बैठ गए हैं अपनी जगह पे, और फिर उसके बाद दुल्हन के आने का इंतज़ार हो रहा है। और हम लोग आ गए हैं लड़के वाले एक्साइटेड है कि ये रही दुल्हन, देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी दुल्हन, और क्यूट सी। और हम लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे स्टेज पे, दीदी थी और हम लोग थे, सभी बहनें थे। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं अब, और ये देखिए लड़का लड़की को जैसे कि आजकल के होता है काफ़ी अच्छे से मिलजुल रहा था। और यहाँ पर होने वाला है जयमाल, तो मैंने कहा, उन लोगों ने माला लेकर खड़ी थी, मैंने कहा हाथ में जब में माला तो ले लो कम से कम। तो उसके बाद शेफाली जो थी, देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, और वो ले गए ऊपर पकड़ करके, और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद हम लोग भी जाते हैं ऊपर। उसके बाद देखिए हम लोग भी स्टेज पर गए, हम सभी लोग, और हम लोग माला लेकर खड़े हैं। मैं तो रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग करने का मौका बार बार मिलेगा नहीं, बहुत सी चीज़ें वैसे भी मुझसे स्किप हो गई हैं क्योंकि मैं साथ में थी। और फिर बहन ने मेरी किया टीका चंदन, रोरी रक्षा और अक्षत। उसके बाद माला पहनाने के लिए उन दोनों में होने लगा कंपटीशन कि पहले कौन पहनाएगा, ये सभी होने लगा। तो फिर यहाँ पर देखिए आरती होगी, और पंखा चल रहा था, तो लड़के और लड़की दोनों ने मिल करके उस आरती को बचाने की कोशिश की है। ये बहुत ही अच्छा और प्यारा सा मोमेंट लगा। और यहाँ पर देखिए सब लोग कह रहे हैं, हम लोग मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि माला तुम मत पहले पहनाना, और लेकिन आप लोग पहनाइए, लेकिन लड़के वाले भी कम थोड़ी है भाई, नहीं हम लोग क्यों पहनाएंगे, आप ही पहनाओ पहले, यही बात होने लगी थी। और फिर शेफाली ने मैं देख रही थी तो इसलिए रिकॉर्डिंग थोड़ा सा वो हो गया। देखिए आप लोग देखिए, फिर मैं बताती हूँ आपको।
सेरेमनी नहीं हुई थी तो वो भी हो रहा है, छोटा सा लड़के वालों ने अपने शौक से किया है। और फिर यहाँ पे होगा फ़ोटो क्लिक। तो यहाँ पर अब हो रहा है फ़ोटो सेशन। सभी लोग खड़े थे, मैं आ गई थी नीचे क्योंकि ये सब छोटी है मुझसे, और मैंने कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही थी। मैं यहीं से फ़ोटो अपना क्लिक कर रही थी। उसके बाद मैं भी जाऊंगी स्टेज पर। और ये देखिए प्यार से ये दोनों जोड़ा कैसा लग रहा है, आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में, बिल्कुल बताइएगा, भूलिएगा नहीं। शादी में लड़के वालों ने कितना हू हल्ला किया, सच में समा ही बदल दिया इन लोगों ने, क्योंकि देर तो बहुत कर दिया था बारात आने में। 12 बजे दोबारा बारात लगाया भैया। अभी जो फैशन चला है आजकल, यहीं पे शादी होगी, हो सकेगा तो मैं आपको ब्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी। और साथ में घर है, भारी कपड़ा पहन के ना चलना फिरना इतना पॉसिबल नहीं है। कहाँ सो रहा है? शिफाली देखो इधर, शिफाली के साथ जॉइन खड़े हो तो। देखिए ये हमारे कुल देवी का मंदिर है, हमारी माता रानी दुर्गा जी का मंदिर है, जहाँ पर हमारे घर की लड़कियाँ सुहाग लेने आती हैं। कुछ लोगों के यहाँ ये रस्म होती है, हमारे यहाँ होती है, जहाँ पे लड़की को पहला सिंदूर उनके माथे, मांग में नहीं लेकिन माथे से हट करके यहाँ पर सिंदूर लगता है माथ के पास, मांग से थोड़ा दूर सिंदूर लगाया जाता है माता का। और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, मैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपके दरबार में आई हूँ, और आप इसे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस ज़िंदगी में अपने पति के साथ अपना सुखमय जीवन बिता सकूं। ऐसी उम्मीद करके, ऐसी प्रार्थना करके वो आती हैं। और फिर पूजा पाठ करके हम लोग चल दिए, क्योंकि चुनरी में पूजा होगी, शादी होगी, तो चुनरी भी पहनना था। क्योंकि ये लहंगा इतना हैवी था कि लहंगा संभाल पाना बहुत आसान नहीं होता है। तो ये देखिए सुहागिन या तो बहन रहती है तो वही अपने अपने मांग में पहले लगा करके फिर उनके मांग में लगा, मांग में नहीं, मांग से हट के थोड़ा दूर पे 5 बार लगाया जाता है। और इस तरह से सुहाग दिया जाता है। यहाँ पे होती है सुहाग, सुहाग लेना। यहाँ पे सुहाग लेने के लिए आते हैं माँ के दरबार में, दीपक जला करके अक्षत रख के, अक्षत में चावल गुड़ होता है, ये सभी होता है। उसके बाद सुहाग लेने के बाद हम लोग चल दिए घर को। माँ से इसने प्रार्थना की और फिर हम लोग चल दिए घर को। आगे अगर दिक्कत हो तो आगे बैठ जाना तू, की बाटे वहाँ के देखा तो नहीं बैठ जा। हाँ तो ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी बहन चुनरी में कैसी लग रही है। तो देखिए चुनरी में रंग वंग लगा करके हो गई है तैयार। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं गाना गाने के लिए। और यहाँ पर कन्यादान का पूजन होगा। पहले उन्होंने सामान दिखाया, हम लोग गए थे सुहाग लेने, इसलिए हम लोग को सामान नहीं देख पाए हैं। अब दूल्हा बैठा है आंगन में दीपक लेकर के, उनको पीढ़ा पर बैठाया जाएगा। ये भी एक रस्म है, पीढ़ा पर अक्षत, पहले नीचे अक्षत है और अक्षत के ऊपर पीढ़ा रखा है, और वहाँ पे दीपक जला करके फिर दूल्हा को बैठाया जाएगा। कुछ पूजा पाठ होगा और उसके बाद शुरू होगा फेरों की, सिंदूरदान की। और ये देखिए घर के जो बड़े मुखिया होते हैं वो दामाद की पूजा करते हैं। अगर बड़ा मुखिया नहीं कर पा रहा है तो अपना पिता करता है, या छोटा भी कोई घर का सदस्य कर सकता है। तो ये चाचा हैं जो घर में सबसे छोटे हैं, वो करते हैं ये पूजा। ये लड़के वाले भैया बहुत तेज है, उन लोग भी घेर कर बैठे थे कि हम लोग जूता नहीं चुराने देंगे। और यहाँ पे मेरा छोटा वाला भाई और बहनें सब वहीं पर घेर करके बैठी थी कि वो जैसे ही जूता उतारेंगे दिया रख करके, वैसे ही जूता तुरंत खींच लिया जाएगा। और हम लोग देख रहे थे, हम लोग को मज़ा आ रहा था देखने में। मैं तो रिकॉर्डिंग कर रही थी, यहाँ पे देखिए फेल हो गई है रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं देखने में मशहूर हो गई हूँ। एक के जूता मिलना बटे भैया याद रे।
चूरा हो रहा है पूजा लड़की के साथ। और ये देखिए सामने से मैंने फोटो लिया है, लावा परछन हो रहा है, लावा परछा रहा है, तो गाना वाना गा रहे हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग इतना नहीं हो पाया। ए सालू तुम्हारे जूता रख। जो भी मैंने आपको पहुंचाया है उसका एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे आ गई कोहबर में लड़की मजा आएगा। रात भर जागी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और ये मैंने सिंदूर दान का सिंदूर रात का ही इतना टाइम हो गया था, तो सिंदूर दान होने में सुबह 7 बज गया था। सिंदूर दान होने में सिंदूर हुआ, फिर उसके बाद लड़की कोहबर में आई, तब तक मैंने ले लिया है थोड़ा बहुत। लेकिन बताऊँ मैं नींद आ रही थी कि उसके बाद मैंने नहीं लिया। जूता चुराई का मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जूता चुराई का लगभग मिला है लड़कियों को एक जूता का 5,000 रुपया, क्योंकि एक जूता नहीं मिला, 4,500-5 हज़ार रुपये के लगभग है। और फिर उसके बाद कई सिंदूर दान का नहीं कर पाई हूँ, वो सुहाग देने का नहीं रिकॉर्डिंग हो पाया है, क्योंकि मैं सो गई थी। यहीं पे मेरा फेल हो गया बात। लेकिन आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लड़की की विदाई होने वाली है 3 दिन के बाद, वो मैं आपको फुल ब्लॉग दूँगी, तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।